अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा कंटेंट कैसा था। मेरा जो कंटेंट है वो है हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन इन दिस लॉकडाउन। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन है क्या चीज़। ये देखो, अगर आपकी जो थॉट्स हैं वो अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और वो थॉट्स आपके कंट्रोल में नहीं आ रहे तो आप स्ट्रेस और डिप्रेशन की तरफ जा सकते हो। देखो, स्पीड ऑफ थिंकिंग प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उस थिंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो वो प्रॉब्लम है। अगर उस थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, तो प्रॉब्लम है। अगर क्लैरिटी है तो कोई मसला नहीं, आप जितना चाहे मर्ज़ी सोचो, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, डिप्रेशन जो होता है ना वो साइकोलॉजिकली भी होता है और फिज़िकली भी हमारी बॉडी पे इम्पेक्ट कर रहा होता है। तो वो फिज़िकली कैसे इम्पेक्ट करता है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बिला वजह किसी भी चीज़ से सैड हो, ठीक है, और आप अगर सैड हो तो आप किसी से बात नहीं करना चाहते और आप चाहते हो कोई आपसे बात ना करे, ठीक है। आपके ब्रेन में कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हो रहे होते हैं जिसका ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है। तो यही वजह है कि आप अपने आप आप जो है ना सैड अपने आप को सही से समझ ही नहीं पाते कि आपके साथ हो क्या रहा है, कि आप आपको बिला वजह जो है ना चीज़ें सही नहीं लग रही होती। अब अगर आप ये देखो कि आप एक तो आपकी थॉट्स हैं जो ऑलरेडी आ रही हैं, ठीक है। अब ऊपर से आप उस पर अगर कुछ लोग होते हैं जो सैड सॉन्ग्स सुनने लगते हैं तो वो भी है। अब आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो और फिर आपकी और ज़्यादा थॉट्स आपके जो है ना वो आते जा रहे हैं, तो वो जो थॉट्स हैं ना आप उसमें उलझते जा रहे हो। उसकी यही वजह है कि आपकी जो आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो। तो ये आपको चाहिए कि आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल करो। आपको चाहिए कि आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल जब तक नहीं करोगे ना, ये आपका प्रॉब्लम रहेगा। कुछ लोग होते हैं कि उनको ये होता है कि यार कि देखो मैं कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो अंदर ही अंदर कह रहे होते हैं कि यार मैं तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन एक वक्त आता है जब वो ये कहते हैं कि नहीं यार, से ये कोई मसला नहीं है, मैं कर लूँगा। जब वो ये सोचते हैं ना तो उनका जो एनर्जी लेवल होता है ना वो अलग होता है, वो बिल्कुल ही अलग लेवल पर आ जाता है। लेकिन अब अगर आप कुछ सोचें कि कुछ लोग होते हैं जिनको ये होता है कि भाई अब जैसे कि उन्होंने कोई काम किया और उनको लोग उन्हें जज करें कि भाई तुमने ये काम क्या किया है, कैसे किया है, तुम्हें ये क्या नहीं करना चाहिए, तुम क्या करोगे, तुम कुछ कर नहीं सकते, इस तरह का। तो वो कहते हैं अच्छा क्या वाकई ऐसी है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो यार आप ना लोगों को नहीं, आप अपने आप को जज करो कि आप क्या हो। आपने अपने आप को देखना है। आप देखो, अगर आप सैड होते हो तो आप सैड सॉन्ग सुनते हो, लेकिन अब जब आप हैप्पी होते हो तो आप एनर्जेटिक सॉन्ग सुनते हो। तो जो आपके अंदर की एनर्जी होती है वो बाहर निकल कर आती है। तो इसी तरीके से आप अपने आप को देखो कि आपने किस लेवल पर आप खड़े हो और आप क्या कर सकते हो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, आप ये सोचें कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हो। अब कुछ लोग होते हैं जो अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं रख पाते, तो वो क्या करते हैं कि वो डॉक्टर से सजेस्ट करते हैं कि भाई आप हमें बताएं कि हम क्या करें। आपने कि आप हमें, फिर वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो डॉक्टर्स से जैसे सजेस्ट करते हैं कि आप हमें बताएं कि हम डिप्रेशन में हैं तो हम क्या करें। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं एक्चुअली, वो उन्हें एक मेडिसिन, वो कोई भी उनकी मेडिसिन सजेस्ट कर देते हैं। वो डॉक्टर जो होता है वो क्या कर रहा होता है कि वो साइकोलॉजिकल लेवल पे काम नहीं करता, वो उसकी फ़िज़िकल लेवल पे काम कर रहा होता है। वो जो है उसके सिम्टम्स पे काम कर रहा होता है, वो उसके पीछे की कॉज नहीं बता रहा होता कि आपको डिप्रेशन है किस वजह से। वो उसके सिम्टम्स पे काम करते हैं। वो क्या करते हैं, वो आपको एक मेडिसिन सजेस्ट करते हैं कि भाई आप ये मेडिसिन लें। जब आप वो मेडिसिन लेना शुरू करते हो तो उससे क्या होता है कि आप बेटर फील करने लगते हो। देखो, केमिकल रिएक्शंस जो आपके दिमाग से रिलीज़ हो रहे होते हैं ना, जिससे आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते, वो होते हैं कि सेमोफिन और डोपामीन। ये दो केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि जब ये आपकी बॉडी से रिलीज़ होते हैं ना तो आपको खुद ब खुद चीज़ें ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगने लगती हैं। लेकिन जब आपको डॉक्टर मेडिसिन देता है, जब आप उसे लेते हो तो जो चीज़ें आपके अंदर से निकलनी होती है वो उसे निकाल देती है, और जो चीज़ इनहेल करनी होती है वो चीज़ डाले तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा फील होने लगता है। तो यही वजह है। अब देखो, एक चीज़ तो ये है कि चलो आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया, आपने कर लिया, ठीक है, अच्छा है। लेकिन आप ये देखो कि क्या आपने इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दिया। देखो, दो तरीके होते हैं, एक तो आप सिम्टम्स पे काम करो या आप बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दो।
जो मेडिसिन्स होती हैं वो आपके सिम्टम्स पे काम कर रही होती है, आपके सिम्टम्स को वो कर रही होती है कि भाई वो आप मतलब आपको वक्ती तौर पे तो शायद वो आपको बहुत रिलीफ दे देगी, आपको ये हाँ भाई बहुत अच्छा है, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन वो आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करेगी। जब आगे आपके लिए कुछ होगा तो ये मतलब आपको अगर कोई किसी और सोच में आप पड़ गए, मतलब आपने आपकी थॉट्स जो है वो ओवर थिंकिंग की तरफ चलेगी, दोबारा से आपको यही प्रॉब्लम आएगी कि यही प्रॉब्लम आएगी। तो ये होगा कि यार आप लोग अपने थॉट्स पे कंट्रोल करो कि आपने अपने थॉट्स पे कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। ये देखो, जब तक आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं करोगे ना, उस वक्त तक आपकी वो नहीं होगा। इसी तरीके से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको भाई इस लॉकडाउन में मसला है कि भाई हम ऑनलाइन क्लासेस को समझ ही नहीं पा रहे, ठीक है, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि ऑनलाइन क्लासेस में हो क्या रहा है। तो यार आपने ये देखना है कि आप क्या मतलब आपने अपनी कॉन्सेंट्रेट आप उस पर करो कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको टीचर की वॉइस समझ नहीं आ रही जिसकी वजह से आप उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, या कोई और वजह, तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। ये तो है एक जो मतलब आजकल जो एक बहुत इशू आ रहा है स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि कुछ लोग हैं जिनको ये लगता है कि भाई मतलब हम घर में बैठे हुए तो हम बिल्कुल ही बोर हो गए हैं, हमें तो हमारा दिल नहीं लगता, हम कुछ कर नहीं सकते। तो एक उनके लिए ये है कि आप अगर किसी चीज़ में बहुत अच्छी कमांड हासिल करते हो, ठीक है, आपको लगता है कि भाई आपने मतलब आप इस चीज़ में बहुत अच्छे हो, तो आपको चाहिए कि आप उससे आगे लोगों को डिलीवर करें। वो किस तरह कर सकते हैं यार, आजकल बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको बहुत बेनिफिट्स हैं उसके, और आप उससे बेनिफिट्स ले भी सकते हो और दूसरों को दे भी सकते हो, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप कोई भी कंटेंट लें या कुछ भी करें, आप उससे लें कि भाई आप कहें कि आज मुझे ये कंटेंट जो है वो लोगों को डिलीवर करना है, तो ऑटोमेटिकली उससे क्या होगा कि आप जो है वो उस काम में जो है ना अपने अपने माइंड को कर लेंगे, अपनी कंसंट्रेशन जो होगी वो उस तरफ ले जाएंगे। तो उससे ये होगा कि आपकी जो थॉट्स होंगी ना वो नहीं आएंगे, आप अपनी थॉट्स पे कंट्रोल करना सीख लोगे। जिस दिन आपने अपनी थॉट्स पे कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स जो मैंने आपको बताई, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको पसंद आई है मेरी वीडियो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।